हे हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स। तो दोस्तों आज फिर मिलेंगे हम नए कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो क्वेश्चन है, मैं रीड कर देता हूं दोस्तों। उसने बोला है ए पार्टिकल मूव, ओके, ए पार्टिकल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सच दैट डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय, ओके। सो गाइस उसमें दिया हुआ है उसका डिस्प्लेसमेंट, अच्छी बात है। तो लेट्स सी मैं लिख देता हूं। डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है एस इक्वल टू आपको दे रखा है टी क्यूब माइनस 6t² प्लस 3t। टी क्यूब माइनस 6t², ठीक है, ये आपको गिवन है, एंड प्लस 3t एंड प्लस 4। ये दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं जो इसमें पूछा जा रहा है। देख लेते हैं इसमें क्या है दोस्तों। उसने बोला दिस इज द डिस्प्लेसमेंट द वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज जीरो, ओके। सो वी हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी। तो वी हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी। उसने पूछा है द वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। ये बहुत क्लियरली आप पढ़ पा रहे होंगे। दिस इज द मेन पॉइंट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो कंसेप्ट है इसमें, किस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में होता है। बस थोड़ी सा आपने अपनी प्रैक्टिस करने के बाद उस क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है, ओके। तो देखो यार, उसने बोला कि वेलोसिटी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो, मींस वी हैव टू कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी। आफ्टर ऑल द क्वेश्चन इज दैट कि वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी एंड कब, when acceleration is zero. Wow, it means the logic is that in this problem guys, displacement is given in terms of time, means displacement is the function of time. तो obvious है यार, आपको इसमें डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। यही इसकी पहचान है। whenever displacement given in terms of time and you have to calculate velocity, always differentiate that problem. You have to calculate acceleration, always differentiate that problem, okay। तो यार कंसेप्ट क्या है भाई, कंसेप्ट देख लेते हैं। कंसेप्ट क्या है आपका? सो कंसेप्ट यही है दोस्तों, व्हेनेवर यानी व्हेन डिस्प्लेसमेंट। ये इस पे आप ध्यान देंगे, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं बार बार, हर वीडियो में हर क्वेश्चन में हम ये चीज जरूर डिस्कस करने वाले हैं। सो व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज गिवन, ये जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, आप किस तरीके से सोचना स्टार्ट करें। गिवन इन टर्म्स, है ना, इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो जब भी यार डिस्प्लेसमेंट आपका टाइम के टर्म्स में गिवन होएगा तो आप कैसे हैंडल करेंगे सिचुएशन को, तो समझ जाएंगे। यू हैव टू यूज डिफरेंशिएशन, है ना, डिफरेंशिएशन आपको यहां पे करना पड़ेगा। यूज डिफरेंशिएशन कैसे भाई? ऑब्वियसली हमें हमें पता है कि हमें अगर वेलोसिटी निकालनी है तो वी हैव टू राइट डाउन व्हाट इज दैट ds ओवर dt। इवन अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है यार, तो आपको डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, या तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, या फिर अगर वेलोसिटी आपको गिवन है तो आपको dv ओवर dt लिखना पड़ेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चूंकि यार डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे हम डिस्प्लेसमेंट का, या फिर पहले वेलोसिटी, ऑब्वियसली वेलोसिटी आएगी उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। मतलब आफ्टर ऑल डिफरेंशिएशन का कांसेप्ट है। तो यार ये तो है इसका मेन कंसेप्ट की कैसे पहचानना है, क्या करना है, यही मैंने आपको सिखाना है। नाउ सी, चूंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, उसने वेलोसिटी पूछा है, चलो भाई निकाल लेते हैं। मेरे को पता है ये रहा वेलोसिटी का फॉर्मूला, आप देख सकते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कूल। सो गाइस यू कैन राइट v कैन बी रिटन एज ds ओवर dt, आप इसको लिख सकते हो। नाउ यू जस्ट डिफरेंशिएट द प्रॉब्लम। अभी मैं सिंपली आपसे करा देता हूं। वैसे ये फंडा आपका एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, सिंपल मैथमेटिक्स है ये, ठीक है। सो यू कैन राइट दैट इज टी क्यूब माइनस 6t² प्लस 3t एंड प्लस दैट इज 4। यू जस्ट डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, वेरी इजी, सो दैट इज टी क्यूब, इतना तो आपको आना ही चाहिए दोस्तों, माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 12 ऑफ टी, एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है आपको पता है, प्लस यहाँ पे टी की ऑलरेडी पावर 1 है तो 3 हो जाएगा, दैट इज कांस्टेंट वैल्यू, प्लस में तो 0 हो जाएगा। सो हियर वी गो, नाउ दिस इज योर वेलोसिटी। नाउ यू कैन राइट दिस 3t² माइनस 12 ऑफ t एंड दैट इज प्लस। तो दोस्तों ये आ गया आपका वेलोसिटी, आप देख सकते हो, यही आपसे पूछा गया है। बट द प्रॉब्लम इज दैट इन दिस क्वेश्चन कि यहाँ पे टाइम गिवन नहीं है, टाइम इज नॉट गिवन। टाइम हियर यू कैन राइट टाइम इज नॉट गिवन।
सो गाइस द मेन प्रॉब्लम इज टाइम इज नॉट गिवन, और अगर टाइम नहीं दे रखा है तो मैं इस क्वेश्चन को यहां से सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि ये एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बन गया वेलोसिटी। ओके, अब क्या करना है, अब इसकी कंडीशन पे ध्यान दो। कंडीशन पे बोला है एक्सेलरेशन इज जीरो, इन्होंने इसने बोला है कि व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो मींस नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन, देन पुट इक्वल टू जीरो, वहां से टाइम मिलेगा, वो टाइम हमने यूज करना है, फिर यहां पे पुट करेंगे तब आंसर आ जाएगा। तो आप मान सकते हो यार दिस इज इक्वेशन नंबर ए, यू कैन से दिस इज इक्वेशन नंबर ए। अब आपने क्या करना है, पहले इसको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, इसको कैलकुलेट करने के बाद। ओके, तो आप, मैं यहां पे आपके लिए कर देता हूं उसको सिंपल। सो आपको पता है एक्सेलरेशन ये रहा, देखो एक्सेलरेशन ये रहा, तो यू कैन राइट नाउ ए इक्वल टू डीवी ओवर dt, ये सब आपको पता है, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो वेलोसिटी फंक्शन आया टाइम का, इसी को आप फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। सो यू विल गेट द एक्सेलरेशन, यू जस्ट डिफरेंशिएट, तो 2 into 3 दैट इज 60 ऑब्वियसली, एंड माइनस ऑफ 12, ठीक है। तो ये इसकी पावर जो भी t है, और 3 तो कांस्टेंट है भाई, जीरो हो जाएगा, सो दिस इज जीरो। सो दोस्तों a आ गया 6t माइनस ऑफ 12, यू कैन सी। अब उसने बोला है कि एक्सेलरेशन जीरो करना है, तो भाई जीरो करो उसको, पुट द जीरो। सो हियर वी गो, नाउ दिस इज 60 माइनस ऑफ 12। ओके, तो यार अब आपको दिख रहा है, इसको इस साइड में लेके आएंगे तो टी भी कैंसिल हो जाएगा, तो 12 इज इक्वल टू 60, तो ये कैंसिल, तो टी आ गया आपका दैट इज 2 सेकेंड, मींस आफ्टर 2 सेकेंड इसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो जिस समय इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा उस समय हमें कैलकुलेट करनी थी velocity of the particle. So now you just put this value in this first equation, you will get the final answer. What is that? 3 into 2, t की जगह 2 put करेंगे, minus 12 into 2 and plus 3. So now you can see what is that, 4, 3, 12 and this is 24 and plus 3. Now what is the final answer? Final answer, this is minus 12 plus 3, that is 9. Okay, दिस इज 9, ऑप्शन आप चेक कर सकते हो। सो वेलोसिटी इज व्हाट, वेलोसिटी इज व्हाट, मैं यहां पे लिख देता हूं उसको, द फाइनल आंसर इज व्हाट, फाइनल आंसर इज v इक्वल टू माइनस 9 मीटर पर सेकेंड। सो गाइस दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ यू कैन चेक आउट योर ऑप्शन, जो भी है आप उसको क्लिक कर सकते हैं, उसको टिक कर सकते हैं। ओके, एंड वो आपका करेक्ट आंसर है।